अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? आई एम हेयर विद एपिसोड 47 और आज भी हम बहुत ही हॉरिफाइंग, बहुत डरावनी लेकिन बिल्कुल सच्ची कुछ कहानियाँ डिस्कस करेंगे। जो मेरी पहली कहानी है वो मुझे इत्तेफाक से मैं ईद के दूसरे दिन अपनी फ़्रेंड के घर गई तो वहाँ आगे उनकी एक फ़्रेंड और उनकी अम्मी आई हुई थी और उनकी ज़बानी मुझे पता चली। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस कहानी की है वो ये है कि इसमें जो जिन है, जिस जिन का मैं ज़िक्र करूँगी, उसका नाम भी आज मैं आपको बताऊँगी। तो जी, पहली जो मेरी स्टोरी है वो एक जिन के बारे में है और जिनका नाम था सैयद अब्दुल रहमान। और कहानी कुछ इस तरह से है कि बहुत ही 50-60 साल पुरानी कहानी है। तो जिन आंटी ने कहानी सुनाई, माशाल्लाह से शी इज़ ऑल्सो नाउ 80+। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो खाला की बेटी थी और इस वक्त ये जो कहानी है ये इंडिया के एक शहर की है। तो उनकी जो खाला की बेटी थी वो बहुत अच्छी आवाज़ में और बहुत ही तरन्नुम के साथ गज़ल सुनाया करती थी। तो एक दिन वो बैठी हुई सीढ़ियों पे, जो छत पे सीढ़ियाँ जाती हैं, उस पे बैठी हुई थी, 17-18 साल की उम्र। और उन्होंने सब ने फरमाइश की कि चलें आप आज हमें कोई गज़ल सुनाएं। तो जब उन्होंने गज़ल सुनाना शुरू की तो एक जिन, जिनका नाम बाद में पता भी चल गया क्या था जब उनसे बातचीत हुई, तो एक जिन जो थे बड़े बाज़ौक जिन थे मैं कहूँगी, वो उनके ऊपर आशिक हो गए और उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में ये जो लड़की है जो इतनी अच्छी गज़ल सुनाती है, अब मैं इससे शादी करूँगा। अच्छा देखिए, आपको एक बात पता है कि मतलब जिस ज़माने की मैं कहानी बता रही हूँ उसमें होता था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते थे। एक ही घर में माशाल्लाह से 2 या 3 ख़ानदान आगे उनकी जनरेशन्स रहती थी। तो अगर कोई भी ऐसी कोई चीज़ घर में होती थी तो सारे लोग उसको विटनेस करते थे। तो वो कहती हैं कि मतलब मैं भी बहुत यंग थी और जब वो पोज़ेशन उन पे होती थी तो उनको कोई जो है ना मतलब पकड़ नहीं सकता था, कोई उनके करीब नहीं जा सकता था। और जो बाकी जो यंग लड़कियां थीं और जो बच्चे थे उनको मना था जाना उनके कमरे में जब वो इस पोज़ेशन की हालत में होती थी। तो ख़ैर उन्होंने आसपास जो उनके कोई अगर जानने वाले थे बाकायदा, उनसे कोई अल्लाह वाले लोग थे, उनसे बहुत इलाज कराने की कोशिश की लेकिन कोई ख़ास जो है ना फ़ायदा नहीं हुआ। जब उनकी मर्ज़ी होती थी वो जिन जो हैं वो उन पे हाज़िर हो जाते थे और उनकी एक ही उनकी मतलब रट थी कि मैंने इनसे शादी करनी है, मैं इनको अपने साथ अपना जो मेरा मुल्क है या जहाँ मैं रहता हूँ मैं वहाँ रह के जाऊँगी। और जो एक और एक ट्विस्ट जो मुझे लगा इसमें इस पूरी स्टोरी में, इस वाक़ये में, जो कि मुझे आंटी ने बताया, वो ये था कि ना सिर्फ़ उन पे उस जिन की पोज़ेशन होती थी बल्कि उन जिन की जो उनकी जो अम्मी थी वो भी उनकी कज़न के ऊपर हाज़िर होती थी और वो कहती थी कि ये जो लड़की है इसको मेरा बेटा पसंद करता है और मैं इसको अपनी बहू बना के अपने साथ लेके जाऊँगी। और आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना मतलब मामलात उनके हाथ से निकलते जा रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब अब हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें। उनकी सेहत भी ख़राब होती जा रही थी, किसी से मिलने-जुलने के वो काबिल नहीं रही थी और ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहती थी और जब उन पे हाज़िरी होती थी तो मतलब बिल्कुल वो अनकंट्रोलेबल हो जाती थी। फिर किसी ने उनको एक और अल्लाह वाले थे उनका पता बताया जो कि किसी थोड़ा ज़रा दूर एक डिस्टेंस पे रहते थे। तो वो जब आए तो उन्होंने मतलब वो पहले जो हैं बुज़ुर्ग थे जिन्होंने बाकायदा उस जिन से बात की और जब इन सबको पता चला कि उस जिन ने कहा कि मेरा नाम सैयद अब्दुल रहमान है और ये जो लड़की है मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं इससे शादी करूंगा। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बहुत उनको पहले तो समझाया लॉजिकली कि देखिए आप आग के बने हुए हैं, ये मिट्टी की बनी हुई हैं, ये पॉसिबल नहीं, आपकी अलग दुनिया है, आपके अलग कानून है। लेकिन उसकी एक ही रट थी कि नहीं, मैं इसको लेके जाऊंगा। तो जब खैर प्यार मोहब्बत से बात नहीं बनी
तो उन्होंने फिर जो है अपना एक अमल वग़ैरह पढ़ना, ये जो सूरतें वग़ैरह थी पढ़नी शुरू की। तो मतलब माशाल्लाह से बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, और उनके पढ़ने से ये हुआ कि वो जो जिन था उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने शुरू हो गई। और उसमें जो है वो जो लड़की जिन पे वो आए हुए थे वो भी साथ-साथ बोल रही थी, और वो जिन भी साथ-साथ बोल रहा था। मतलब वो ये लड़की साफ़ कह रही थी, मतलब जिन की आवाज़ में, कि ये आग जो है ये मेरे करीब आ रही है। अब ये आग मेरे पाँव तक पहुँच गई है, अब ये आग मेरे पाँव से ऊपर हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा चीखें मारना शुरू हो गई। मतलब एवरीवन कुड सी के जो आलिम जो बैठे हुए अपना अमल वग़ैरह कर रहे हैं ना, इट इज़ वर्किंग। और वो जो जिन है वो, मतलब उनको सबको यकीन था कि अब उनको छोड़ देगा उन लड़की को। तो ये हुआ कि मतलब बहुत मुश्किल के साथ, बहुत चीख पुकार और ये सब इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता जो था वो उनके बॉडी में से निकल गया। और मतलब आंटी ने बताया कि वो दिन है और आज का दिन है कि वो जो पोजेशन थी उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से वो कभी नहीं हुई। लेकिन वो कहती है कि मतलब हम लोगों के ये आँखों देखा वाक़या है, और हमें अभी तक उस जिन का नाम याद है। और वो सिर्फ़ इस बात पे आशिक़ हुआ था कि जो मेरी कज़न है वो बड़ी ही अच्छी आवाज़ में गज़ल पढ़ा करती थी। लेकिन या तो उन्होंने उस जिन को निकाल दिया, या उसको उन्होंने मतलब जो है भस्म कर दिया जला के। इसके बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस बारे में उन्होंने मुझे बताया कि फिर उसके बाद जो उनकी कज़न थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और मतलब उन्होंने एक नॉर्मल जो है लाइफ गुजारी। अच्छा जी, जो दूसरी जो स्टोरी मेरे पास है वो भी एक बड़ी मिस्टीरियस और एक अनबिलीवेबल सी लगती है, लेकिन ये भी एक मेरी बहुत अच्छी मेरी कुलीग हैं, फ्रेंड हैं, ये उनके साथ पेश आई है। अच्छा, उनका घर जो है, अगर आप मरी के रास्ते में जाएं, एक है जुडिशल कॉलोनी, वहाँ उनका घर है। मतलब इट्स पहाड़ों के बीच में वहाँ सारे घर बने हुए हैं। बल्कि आप ये कहें कि पहाड़ों को काट काट के जो है ना वहाँ सारे घर बनाए गए हैं, और काफ़ी अच्छे मतलब बड़े घर हैं विद स्प्रॉलिंग लॉन्स, बैकयार्ड्स और इस तरह से ये वो। तो उनका जो घर है वो भी इसी तरह पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, बड़ा अच्छा उसका आर्किटेक्चर है और बड़ा अच्छा लॉन वगैरह है इस तरह से। तो वो कहती हैं कि मतलब जब शुरू-शुरू में जब उनका ये घर बना थे, उनको रहते हुए 1 या 2 साल हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब मैंने एक बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की। अब वो कहती है कि मतलब दिन का वक़्त था, और मैं अपने घर के अंदर थी, तो मैंने ये देखा कि दरवाज़े से एक औरत घर में दाखिल हुई है, बहुत लंबी है, और उसने बिल्कुल ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल उसके लंबे ब्लैक बाल हैं। और मतलब मैं इतनी हैरान हो रही हूँ कि कहती हैं मतलब पहले मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। मैंने कहा ये कौन है खातून जो कि इस तरह मेरे घर के अंदर आ रही हैं। और उनका जो घर है मतलब माशाल्लाह से वो काफ़ी बड़ा है। आप मतलब पहले लॉन है, फिर उससे आप अंदर जाएँ, अंदर अंदर इस तरह कमरे बने हुए हैं। तो मतलब इट इज़ अ वेरी गुड, काफ़ी बड़े एरिया पे बना हुआ है। तो कहती हैं पहले तो खैर मैं उसको देखती रही कि ये अंदर आई कैसे। तो ना वो कुछ आगे से बोल रही, और मतलब शी हैड अ वेरी मिस्टीरियस एयर अबाउट हर। और वो कह रही है मैं उसको देख रही हूँ मेरे घर के अंदर जो है, मतलब बिल्कुल जैसे इस तरह वॉक करती हुई जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, एज इफ़ कि वो कोई क्रॉस जैसे होता है ना कि आप एक सड़क से दूसरी साइड पर जाने के लिए सड़क क्रॉस करते हैं। तो कहती कि मुझे अब तक ना थोड़ा ज़रा अंदाज़ा हो गया था कि दिस इज़ समथिंग नॉट नॉर्मल। तो कहती है मैं उससे बार बार पूछ रही हूँ आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं, आपको क्या चाहिए। और वो कहती है कि मेरी नज़रों के सामने वो वॉक करते 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 जो सामने दीवार थी उसके अंदर जाके गायब हो गई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके अलावा किसी और ने उन खातून को देखा। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे अलावा नहीं देखा, लेकिन आप ये ना समझें कि मतलब मुझे कोई इमेजिनेशन या हेलुसिनेशन हो रही थी। कहती है मुझे अभी भी उसकी शक्ल, उसकी पूरी अपीयरेंस बिल्कुल जो है ना क्लियरली याद है। ठीक है, बहुत लंबी, बिल्कुल ब्लैक कपड़े पहने हुए, ब्लैक बाल, और विद वेरी मिस्टीरियस ऑरा अबाउट हर।
और फिर कहती हैं कि मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि वो इस तरह चलते चलते मतलब वो पूरे घर से उनके गुज़र के गई और जाके दीवार में गायब हो गई। तो वल्लाह आलम अब उनका जो घर था उस वक्त वो कोई ट्रांजिट था या इट वाज सम काइंड ऑफ पोर्टल, लेकिन वो ये कहती हैं कि मुझे अभी तक जो है ना ये वाक़या याद है। अच्छा, तीसरा जो वाक़या है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि मैंने आपको पहले भी इस जगह का एक वाक़या सुनाया था मलीर कैंट का, जहाँ सारे ये फोर्सेस के घर बने हुए। तो आज जो मज़े की बात ये है कि मैं आपको जो ये वाक़या सुनाऊंगी या इसमें जो चीज़ हुई है, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक पिक्चर भी ऐड करूँगी जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो मैं आपको बता रही हूँ रियली हैपेंड। अब वाक़या क्या है पहले ये सुने। अगेन अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनकी जो बहन है वो मलीर कैंट में रहती हैं जो फोर्सेस के घर हैं। तो वो ये कहती हैं कि मतलब उनको घर अलॉट हुआ है और कहती हैं कि जब वो लोग नए नए आए तो थोड़े दिनों में उन्होंने जो है ना उनको मतलब कुछ अजीब सी वाइब्स आई, मतलब बहुत अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई। क्या होता था कि उनको मतलब बच्चों के खेलने की आवाज़ आती थी, बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी, कोई औरतों के बातें करने की रोने की आवाज़ आती थी, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद। तो पहले उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो खातून खाना थी, फिर उनके हस्बैंड ने, बच्चों ने, सब ने एक्सपीरियंस किया। लेकिन वो कहती हैं जब मैंने अपने हस्बैंड से बात की उन्होंने कहा कि देखो फ़िलहाल हम किसी और घर में नहीं शिफ्ट हो सकते। तो मैंने आसपास पता कराया है मोहल्ले वालों से, और जो मज़े की बात थी वो ये थी कि मोहल्ले वालों को पता था कि वो जो एक स्पेसिफिक घर है ना वो हॉन्टेड है। वो कहते थे हाँ जी हमें पता है हॉन्टेड है, तो ये कुछ एहतियात हैं जो आप करें। इसमें एक ये थी उन्होंने कहा जी मगरिब के बाद आप किचन में मत जाएं। मगरिब के बाद जो आपका पीछे बैकयार्ड बना हुआ है वहाँ एक बहुत बड़ा नीम का दरख्त था, कहते हैं वहाँ मत जाएं। ये आप ज़रा ला, अब ज़ाहिर है देखें कभी तो मतलब इंसान हर वक्त तो ये एहतियात नहीं कर सकता कि मगरिब के बाद किचन में नहीं जाएं, कभी ज़रूरत पड़ी जाती है। चलो बैकयार्ड का फिर भी थोड़ा बहुत एहतियात कर सकते हैं, लेकिन किचन इज़ एवर रनिंग। तो खैर एनीवेज़ उन्होंने कहा कि एक जो वाक़या, 2-3 वाक़यात, मतलब ऐसे तो बहुत सारे होते थे कि शोर की आवाज़ें आ रही हैं और ये वो, 2 वाक़यात ऐसे थे कि मतलब जिससे मतलब जो है ना बहुत ही कोई स्पाइन चिलिंग से थे। पहला ये था कि उनका जो बैकयार्ड है उसमें जो नीम का दरख्त था उसके नीचे जो सैलमेंडर्स होते हैं, जो बहुत बड़ी जो वो छिपकलियाँ लिजर्ड्स होती हैं, उन्होंने कहा कि उनकी एक पूरी फैमिली उस दरख्त के नीचे रहती थी। कहती है पहले तो मुझे पता नहीं चला, एक दिन कहती मेरा उनका जो बेटा था वो गया बाहर और वो खेल रहा था तो उसने एकदम चीख मारी कि अम्मी इधर आए देखें इतनी 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 बढ़िया छिपकली बैठी हुई है। तो वो भी डर गई कि पता नहीं क्या है, क्या हो गया। तो उनको जो सामने चीज़ नज़र आई वो झाड़ू सी पड़ी हुई थी, तो वो झाड़ू लेके जो है वहाँ गई, तो वो भी एकदम यूँ शॉक में रह गई। मतलब वो जो था एक बहुत बड़ा सैलमेंडर था, बहुत बड़ा। तो कहती कि उसको मैंने ऐसी झाड़ू से यूँ करके ऐसी मतलब उसको दिखाया, उसको डराने के लिए ठक ठक करके। तो वो ये कहती हैं कि बजाय डरने के उसने अपनी इतनी लंबी ज़बान बाहर निकाली और झाड़ू के आसपास उसने अपनी ज़बान को लपेट के यूँ उनके हाथ से झाड़ू खींची और दूर उठा के फेंकी। तो वो तो खैर अपने बच्चे को पकड़ के उल्टे हाथ अंदर भागी। कहती कि उसके बाद वो इतना डर गई कि मतलब मगरिब के बाद जो है ना स्पेशली वो उस बैकयार्ड में नहीं जाती थी। और उन्होंने कहा कि जब तक मतलब वो हम लोग उस घर के अंदर रहे, वो पूरी एक फैमिली थी सैलमेंडर्स की जो कि वहाँ रहती थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको जो है ना हटा दे। और मतलब ठीक है वो कोई नुकसान वगैरह नहीं उनको पहुँचाते थे, लेकिन देख के कहती है वैसे ही उनको डर लगता था कभी घर के अंदर आ जाएँ, कुछ हो जाए। अच्छा फिर क्या होता था कि अगर अगर मगरिब के बाद अगर ये किचन के अंदर चली जाती थी तो ये कहती थी कि दराज़ें कभी खुद खुल रही हैं, कभी जी क्या हो रहा है कि जो कबर्ड्स हैं वो खुल बंद हो रही हैं, बैंगिंग हो रही है और वही बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही है, कोई बच्चा हंस रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। और फिर जो उन्होंने सबसे जो बड़ी बात थी वो कहती है एक दिन उन्होंने, मैं आटा वो गूंद रही थी तो आटे की परात में उन्होंने आटा निकाला, अभी आटा खुश्क था उसमें उन्होंने पानी नहीं मिलाया था।
फिर वो कहती हैं कि उसके बाद वो उस उनकी किसी बच्चे ने उनको आवाज़ दी, तो वो उसमें खुश्क आटा निकाल के जो है चली गई। जब वो वापस आई तो उस आटे के अंदर एक, आप कह लें कि हाथ था कि पंजा था, उसका बाकायदा एक निशान, एक उसका ना इम्प्रिंट बना हुआ था, बहुत क्लियर। और मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे इसकी पिक्चर भी भेजी है, जो कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत क्लियर है। और वो समझ नहीं आ रही कि मतलब वो जो इम्प्रिंट है वो किसी का पाँव है, किसी का मतलब हाथ है, क्या है, उसकी उंगलियां भी बहुत अजीब सी हैं। और आटे के अंदर बाकायदा वो ऐसे करके छपा हुआ था। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि यार मुझे प्लीज़ तस्वीर दो, मैं अपनी जो ना वीडियो के अंदर लगाऊंगी। और उसने मुझे उसी वक्त तस्वीर भेजी और इतनी वो क्लियर पिक्चर है कि मतलब इट जस्ट कैन नॉट बी डिनाइड। और इंसान यही सोचता है कि ये किस चीज़ का हाथ या पाँव हो सकता है। तो खैर वो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप वो देख सकते हैं। लेकिन इन्हीं की और एक जो ने मुझे बड़ा एक डिस्टर्बिंग वाक़या सुनाया, वो ये था कि इनका जो फैमिली होम था, जहाँ जो उनके अम्मी अब्बू ने बनाया था पिंडी के अंदर, उसमें मैंने पहले भी अपने 1-2 एपिसोड में ज़िक्र किया था कि वहाँ बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होते थे। कि मतलब जब उनकी एक दफ़ा, और सब उनकी बहनों की शादी हो गई थी, उनके सिर्फ भाई वहाँ रह गए थे। पहले तो वो अकेले रह गए थे, फिर उनकी भी शादी हो गई थी। तो ये था कि उनके भाई को कभी ऐसे होता था नज़र कि मतलब वो रात को सो रहे हैं, तो रात को सोते में से उठते थे तो उनको अपने सिरहाने, अपने पाँव के पास एक औरत बैठी हुई नज़र आती थी और फिर वो खुद ब खुद गायब हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें खैर इस तरह हुई, फिर उनकी शादी हो गई। और एक दिन वो जब घर आए तो उन्होंने देखा बिल्कुल उनके सामने, जब उनके भाई घर आए, सामने एक तावीज़ सा ना उनको लगा के पड़ा हुआ है। तो बड़े हैरान हुए कि मेरे ये क्या, मतलब लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में कहाँ से तावीज़ आया। तो एक चीज़ उन्होंने की, देखें इस तरह अक्सर ये कहा जाता है कि आप इस तरह तावीज़ वगैरह देखें तो उसके अंदर इतना उसको जो है ना टच करने की, या उसे इतनी मतलब एक उसका तरीका होता है डिस्पोज ऑफ करने का। तो या अगर आप उसको खोल भी रहे हैं तो कुरानिक आयतें जो हैं, जो चारों कुल हैं, उनको पढ़ते हुए, उनका विर्द करते हुए उसको खोलें। तो खैर उनको उस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि मतलब इसमें क्या है। जब उन्होंने उस तावीज़ को खोला, उसमें बाल थे। और बाद में उनके भाई ने बताया कि मतलब मुझे बाद में ये इंकिशाफ हुआ, या मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो उन्हीं के बाल थे। तो बालों का एक पूरा गुच्छा था और वो तावीज़ के अंदर था। और वो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने, उनके हाथ उस तावीज़ को लगे या उस बालों के गुच्छे को लगे ना, उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। उनको बहुत ठंडे पसीने आने शुरू हो गए। उसके बाद एकदम पूरा जिस्म गर्म हो गया और मतलब पूरी उनकी शर्ट एक मिनट में जो उनकी शर्ट थी पूरी ना, वो पसीने में भीग गई। और वो उस वक्त घर में अकेले थे। तो वो कहते हैं कि उन्होंने फ़ौरन अपने ना दोस्त को फ़ोन किया कि तुम फ़ौरन आओ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है। और मतलब उनकी 2 मिनट में जो है ना तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। तो खैर उनके दोस्त वहीं रहते थे करीब में, वो भागते हुए आए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उनको इस तरह उनका माथा छुआ, बिल्कुल ही वॉज बर्निंग विद फीवर। और जब उन्होंने उनका टेम्परेचर लिया, उनको 104 बुखार हुआ था। और वो कहते हैं कि बिल्कुल उनकी कपड़े पसीने में भीग चुके थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या किया? उन्होंने कहा मैंने जैसे ही इस तावीज़ को खोला है, इसको टच किया है, इसमें बाल थे, मैंने टच किया, जब से मेरी हालत हो रही है, मुझे प्लीज़ कहीं ले जाओ। तो उनके दोस्त ने कहा कि देखो डॉक्टर के पास तो हम जाएंगे, लेकिन मुझे ये कोई और चक्कर लग रहा है। पहले मेरे एक हैं जानने वाले, इनके पास मैं जाता हूँ दम वगैरह कराने, तुम प्लीज़ वहाँ। उनका बस मुझे प्लीज़ कहीं ले जाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो खैर फिर क्या हुआ कि वो उनको रास्ते में लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे पानी पीना है, मेरा दिल ख़राब हो रहा है इस तरह से। तो वो जो है पेट्रोल पंप के ऊपर रुके, उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए ना पानी लेके आता हूँ। तो उनके दोस्त उनके लिए पानी लेने गए, और जब वो वापस आए हैं तो जो मेरी फ्रेंड के भाई हैं उनको 3-4 बहुत
बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बड़ी वॉमिट्स में, और मतलब बहुत अजीब तरह से ना, रुके ही ना, एक के बाद एक उनको जो है ना उल्टियाँ होनी शुरू हो गई, और सारे उनके कपड़े जो हैं सॉइल्ड हो गए। और मतलब उनके दोस्त ने कहा कि मतलब मैंने इतनी बुरी हालत पहले कभी किसी इंसान की नहीं देखी, वो भी 10-15 मिनट में होते हुए, कि अभी बिल्कुल ठीक है और अभी ये सब क्या और है। वो कहते हैं कि उनके मतलब सब कपड़े वगैरह सब ख़राब हो गए, और मतलब उनको ये कोई होश नहीं था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, उनको वॉमिट आ रही, और मतलब बहुत ही उनकी जो है ना अनएक्सप्लेनेबल हालत हो गई। और उनको उसी वक्त जाके कहते हैं मुझे करीब की दुकान से जाके उनके लिए कोई और एक कपड़े ख़रीदने पड़े। मैंने उनको पानी से जितना मैं जिस हद तक साफ़ कर सकता था मैंने उनको साफ़ किया, उनके कपड़े चेंज कराए, फिर मैं उनको फुल स्पीड में जो है ना उन बुज़ुर्ग के पास लेके गया। उन्होंने जब उनको देखा, उन्होंने कहा कि बेटा ये जो आपने तावीज़ को अभी ये टच किया है और ये जो बालों को आपने टच किया है ना, आपके ऊपर बहुत सख्त किस्म का जादू हो गया, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जादू है। तो उस वक्त तो खैर उन्होंने उनको कोई दम वगैरह मतलब कर दिया, या इस तरह से उनको पढ़ने के लिए आयतें वगैरह दे दी। लेकिन मेरी दोस्त ये कहती है कि उसके बाद से ना मेरे भाई की जो है ना पर्सनालिटी वो 100% मतलब चेंज हो गई, इस तरह से कि मतलब और जो उनको मतलब थोड़ा शक है वो ये कि जो उनके इन लॉज़ हैं, क्योंकि जो उनकी मदर इन लॉ हैं वो सुना है कि बहुत पीरों फ़कीरों के पास जाती हैं, और वो इनके भाई को, अभी इनकी शादी भी नहीं हुई थी, सिर्फ बात पक्की हुई थी, तो वो इनको अपने साथ किसी बुज़ुर्ग के पास लेके जाती थी कि बेटा मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं जा सकती, आप मेरे साथ चलो, मुझे अपना इलाज कराना है। लेकिन असल में जो है वो इनका जो भाई है उनके ऊपर जो है ये सारा दम वगैरह हो रहा था। और देखें डेफ़िनेटली इसके विटनेस उनके दोस्त भी हैं और मेरी फ्रेंड और उसकी बहनें, मतलब वो ये कहती हैं कि मतलब उनके जो भाई हैं ना मतलब वो लगते ही नहीं हैं जो पहले थे, बिल्कुल खामोश होके बैठना, मतलब और कोई उनकी अपनी एक होता है ना कि आपकी अपनी कोई एक ओपिनियन होता है, आपका अपनी कोई एक विल एंड विश होती है, बिल्कुल कुछ नहीं। और वो कहती हैं कि मतलब जो उनकी जो भाभी हैं कहती हैं कि मतलब हमें ओवर द इयर्स हमने जो बात ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि वो देखें, ये मुझे पता है कि अल्लाह ताला और एक बंदे का मामला होता है, लेकिन जब आपके साथ 2-3 इस तरह के वाक़यात होते हैं तो डेफ़िनेटली आप एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए उनके भाई बिल्कुल ठीक थे, और जब उनकी जहाँ भी रिश्ता वगैरह तय हुआ उसके बाद से ये सारे वाक़यात होने शुरू हो गए, और फिर ये जो तावीज़ वाला वाक़या हुआ, इन सब से डेफ़िनेटली आप सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो कहती हैं कि मतलब इतने साल हो गए शादी को, तो हमने तो अपनी भाभी को जो है ना मतलब कभी वो रोज़ा नहीं रखती, कभी हमने उनको एक भी नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, कुरान शरीफ वो नहीं पढ़ती, और सबसे जो कहती हैं कि हमने एक बात नोट की, अब जैसे वो अपने अम्मी उनके जो पेरेंट्स हैं उन दोनों की डेथ हो चुकी है, तो जो उनके भाई थे वो ईद पे या कभी इस तरह बीच में अपनी अम्मी अब्बू की कब्र फातिहा पढ़ने जाते थे, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि चलें, या रास्ते में उन्होंने कहा कि चलो कब्रिस्तान है, उनकी बीवी कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। वो मतलब शी इज़ इन अ वे, बल्कि मैं ये कहूँगी कि वो घबराती हैं कब्रिस्तान में एंटर होने से। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने आगे अपने बच्चों को भी ये सख्ती से बोला हुआ है कि अगर आपके अब्बू कब्रिस्तान जाएं भी आपने उनके साथ नहीं जाना। एक दफ़ा जो मेरी दोस्त उनकी जो बहन थी वो, उन्होंने कहा कि मैं ईद का दिन था या क्या था, तो मैं कहीं से आ रही थी, तो जो उनके भाई की बेटी उनकी जो भतीजी थी वो भी साथ बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि बेटा मैं ज़रा रास्ते में है, मेरा वज़ू वगैरह भी है, तो मैं ज़रा फातिहा पढ़ लूँ अम्मी अब्बू की कब्र पे। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं जाऊँगी अंदर, मुझे अम्मी ने मना किया। और वो कहती कि अब मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं इसको अकेले मतलब छोड़ूँ किस तरह। खैर पर उन्होंने अपना जो उनके अपने बच्चे थे उनको साथ बिठाया ड्राइवर कि चलो मैं वहाँ पढ़ के आती हूँ फातिहा। जब वो फातिहा पढ़ के वापस आई तो उस बच्ची ने कहा कि देखें आपने अम्मी को नहीं बताना कि आप कब्रिस्तान पे रुकी भी थी, वरना वो बहुत सख्त नाराज़ होंगी।
तो मैंने आपसे अपने एक पहले एपिसोड में देखें ज़िक्र किया था कि ये सब जो होती है ना निशानियाँ, ये इस चीज़ की होती हैं कि आप किसी पे जो है ना कोई काला इल्म टाइप कर रहे हैं, क्योंकि काला इल्म आपका सक्सेसफुली जब भी होता है कि जब आप वो चीज़ें करें जो कि शैतान को पसंद है, जैसे नमाज नहीं पढ़ना, कुरान शरीफ नहीं पढ़ना, और मतलब जो भी अल्लाह ताला ने कहा है उसके उसके आप ऑपोजिट जाएं, और आप इस चीज़ में बहुत पक्के हों कि हम वो चीज़ नहीं करेंगे जो कि हमारा जो हमें मतलब एक करनी चाहिए एज अ मुस्लिम। तो अब वो ये कहती हैं कि मतलब इट वाज, और कहती हैं कि मुझे भी ये बात कोई एक हफ्ते पहले पता चली है कि मतलब मेरे भाई के साथ ये सब कुछ भी हो चुका है, कि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ही वाज अबाउट टू डाई, इतना सख्त उस पर उन्होंने जादू किया था। लेकिन उसी के बाद से कहती हैं, मतलब जैसे उसकी आप कहते हैं ना कि एक मुंह पे ज़बान पे हर चीज़ पे बिल्कुल जो है ना ताला लग गया। अच्छा जी, तो ये आज के थोड़े वाक़यात थे जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो अभी भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इवन इन माई ईमेल आई हैव अ लॉट ऑफ पैरानॉर्मल एपिसोड्स कमिंग अप फॉर यू, और हर एपिसोड पहले से डिफरेंट है। तो प्लीज़ कमेंट करें मेरी वीडियो पे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड प्लीज़ ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। तो इंशाल्लाह एपिसोड 48 के साथ जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।